C. These are your questions based on circles, or what I feel that if you know all the theorems perfectly, you have read, you have understand perfectly. So I hope so that there is no problem to solve the questions based on any topic, any means your logic, your concept, your fundamentals, your basic must be very much clear. याद रखिएगा. Then the second thing is that which generally comes in geometry is to make figure. In my every video, I generally, you can say that pressurize or to make or to give my suggestions to the children's. Please, now you have to try to make the figures which are based on these questions. Your question is two circles intersect at 2 points B and C. Through B, two line segments AB, D and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. Prove that angle ACP is equal to angle QC. In every reference book, even then in your textbook, which generally NCERT is now running for you, the figure will be up now just made by them. For your easiness, for your convenience, मैं कह सकता हूँ. लेकिन उसके ऊपर से आप क्या करिएगा कि थोड़ा सा कोई किताब रख दीजिएगा, कोई हाइट कर दीजिएगा, and you try to make the figures perfectly. मैंने वही बोला. देखिए, two circles intersect to each other. आपका देखो ये थोड़ा सा one circle which has a center O देखिए, and the another circle which have the O dash center आपका देखो. They are intersecting to each other at B and C point. देखिए this B and C point. देखिए, is it clear? Through B, B से आपका देखो ना, B से THROUGS नहीं लिखा मैंने, शॉर्ट में THRU लिख दिया. Through B, two line segments ABD, ABD देख लीजिएगा ध्यान से. ABD ये हो गया. आप इसको इतना टेढ़ा भी नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आपका देखो, लेकिन जाना चाहिए इट मस्ट हैव टू बी पास द पेज. यहां से कर सकते हैं. वो तो जब फिगर आपका एग्जैक्ट बनेगा तो आपको दिस इज द ABD एंड PBQ. PBQ है देखिए आपका. PBQ का मतलब आप ऐसे भी बना सकते हैं, PBQ B से जा रही है, are drawn to intersect the circles at AD. A और D पे आपका कट कर रही है and P and Q पर आपका कट कर रही है आपका रिस्पेक्टिव. आपको अब ACP यानी कि now you join this. देखिए ये कोई जरूरी नहीं है, ये देखो यहाँ पे सर्किल से पास हो, बिल्कुल नहीं, सर्किल से अलग अलग. ये ACP देख रही है, देखो ये वाला एंगल ACP ये देखिए इज इक्वल टू QCD. QCD क्यों, इसको भी मैं सेंटर कहीं पे अलग से बना दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है. ये दोनों को तो नाउ प्रूफ में आपका नाउ आई सेड टू यू सो मेनी टाइम्स. नाउ देखिए कि जो दिया है, देखो टू सर्कल्स, ये देखिए टू सर्कल्स COR and C dash O dash R dash are equivalent.
ये दिखेगा करो ये आर गिवन या आर intersecting each other at points B and C. बाकी क्वेश्चन में है आपको, आप लिखना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका नाम देखो थ्रू बी पॉइंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन. Two line segments are drawn. ठीक है ना? अब बाकी तो सब कहानी है, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका नाम देखो, हमने तो सॉल्यूशन उठाना है इसका, कैलकुलेशन, बल्कि यहाँ से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कोई तो, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसको कैसे देखते हैं, अब कितनी आपको प्रैक्टिस हो गई है इसमें, ये देखिए. अब एंगल हमने ऐसे लेने कि जो हमारे सारे दुख दर्द सारे कष्ट दूर हो जाए, आपका नाम तो आपका देखिए बहुत जबरदस्त फिगर आपको लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखो आपका फर्स्ट यहां से मैंने ये ले लिया, ये देखिए, अब ये फिगर मैंने उठा दी है, आपका नाम देखो दिस इज, अब इसमें देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वैसे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल ए बी पी, जब इसको आगे ऐसे मिलाएंगे, आपका देखो ना, इसको ऐसे मिलाएंगे, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू, नाउ एंगल ए सी पी, एंगल्स देखिए मेड ऑन सेम सेगमेंट, और सेम सेगमेंट है आपका देखो एपी, ये देखिए इंग्लिश का एम बन रहा है, या इंग्लिश का डब्ल्यू बन रहा है, या इंग्लिश का ई बन रहा है, आप जो भी कहें अपनी सोच को, आपके ई ऐसा होता है सर, चलो आप इंग्लिश का काउंटिंग का 3 भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं, अब लेकिन उसमें भी आदमी को सर 3 तो ऐसा होता है, ऐसे 3 कैसे बना ले रहे हो, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा, ये कोई 3 होता है सर, ये तो बच्चा बनाता है, बात मेरा वो नहीं है ना, इंग्लिश का एम डब्ल्यू आपका ई जो भी आप कहें, आपका नाम देखो ये बन रहा है, तो देखो ई दिस इज एंगल मेड ऑन ए सेंसर, और एंगल ऑन ए मेड सेगमेंट, आपका सेम सेगमेंट आपका जो बनता है वो फर्स्ट थ्योरम से बनता है, वो क्या था, एन आर which subtend the angle at the center is double than the remaining part of the circle. मालूम
अब देखिए, कुछ नहीं था, देखो सोच आपकी कॉम्प्लिकेशन में थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। देखो कभी कभी पेन भी नहीं ना, और हाथ भी सुबह सुबह, ठंड के दिन हो गए ना। दूसरा फिगर आपका देखो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, या आप इसको लिख सकते थे एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू। वही एंगल्स मेड ऑन सेम सेगमेंट डी क्यू। आपके सामने फिगर मैंने बिल्कुल उतार करके रख दिया, देखिए। इज इट क्लियर? आपकी छोटी छोटी नॉलेज, टेक्निकल आपका ना जो नॉलेज होनी चाहिए वो बहुत डेप्थ में जाके होनी चाहिए आपका नाम। जैसे आप देखिए तीसरा फिगर, अगर आपको कहीं किसी भी चैनल में अगर आपको मिलता है आपको जरूर देखना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा किसी बात की चिड़ नहीं है, लेकिन आप जरूर देखिए कि क्या इन्होंने ऐसे किया हुआ है, आप ये जरूर देखिएगा। ये देखिए आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट्स देना मत भूलना, ठीक है ना? ये देखिए तो ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये देखो, या और आप इसको लिख सकते थे एंगल ए पी ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी या डी बी क्यू आप लिख दीजिए। वैसे तो कायदे से अगर ऐसे जा रहे मेरे हिसाब से बिल्कुल मैं तो नहीं चाहता हूं एंगल क्यू बी डी हम गलत लिखे। अब कोई लिख रहा है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ना दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 1 इज इक्वल टू, देखिए 1 इज इक्वल टू 3 है और 3 इज इक्वल टू 4 है। देखो 3 को कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। देखिए जब 1 इज इक्वल टू 4 आ गया और 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, देखिए 1 और 1 को कंपेयर कर दीजिएगा तो 2 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4। आप समझ रहे हैं? तो ना अच्छा फोर्थ स्टेप आपका ना देखो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो 3। अब इसमें भी हो सकता है कि कई बच्चों को प्रॉब्लम हो। आपका नाम देखो, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम है। देखो तो मैं पहले आपका देखो 3 को लिख देता हूं, देखो देन आई एम राइटिंग टू 2, एट लास्ट आई एम गोइंग टू फॉर 1 आपका देखो। अब देखिए अब क्या हुआ कि किसी बच्चे को दिक्कत होगी, देखो 1 इज इक्वल टू आपने 3 लिखा, इसलिए मैं इतना नहीं लिखता हूं ये झाड़ ए बी पी, इसलिए मैं साइनिंग को आपका नाम जो एंगल साइन जो करता हूं मैं 1 2 3 4 5 लिखता हूं आपका नाम। तो 1 इज इक्वल टू 3 है, देखिए ये आपका कौन सी क्वेश्चन है, देखो आपका नाम ये आपका थर्ड। देखिए और उसके बाद देखो ये 1 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपका क्या है, या सॉरी 3 इज इक्वल टू कर देता हूं, 3 इज इक्वल टू 4, या आपका 1 इज इक्वल करते हैं आप जो भी देखोगे। पहले अगर आप इसको 3 के साथ 1 करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना तो 1 इज इक्वल टू 3 है, देखो 1 इज इक्वल टू 2, देखो 1 इज इक्वल टू 2, दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं। देखो तो जब 1 1 को कंपेयर किया आपने, आपको क्या मिल गया, एंगल 3 इज इक्वल टू देखो आपका एंगल 2 मिल गया। इज इट क्लियर? आप समझ रहे हैं? यहां आपका देखो अब आपका देखो 3 इज इक्वल टू 2, यहां जो जिस हिसाब से लिखा देखो, और एंगल आपका देखो ना 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4। तो देखो अब ये 3 को कंपेयर किया तो आपने देखो जो रिजल्ट आपका बेसिकली यू आर लुकिंग आपका ना ऑन द बोर्ड ना, देखो दिस एंगल 2 इज इक्वल टू आपका देखो ना एंगल 4।
ये आपको रिजल्ट मिला। तो नाउ यू कैन सी दैट आपका देखो ना ये, अब आप एग्जैक्टली आपका ना व्हेन यू मूव आपका ना देखिए ये बनाया आपने, देखो ए सी, देखो ऐसे जा रहा है आपका, देखो ना ठीक है, ये देखो ए, ये सी और ये पी। अब आपका देखो ना इसी के पास देखो दिस इज द डी एंड क्यू, ये देखो ये आपका देखो S2 और आपका देखो ये 4 है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ना देखो एंगल 2 को क्या है, व्हाट यू विल राइट ए सी पी इज इक्वल टू वहां से आपका एंगल डी सी क्यू, ACP इज इक्वल टू एंगल QCD उन्होंने लिखा। तो पहले तो मैं ऐसे जाऊंगा, ACP आ रहा है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इसके हिसाब से जाऊंगा QCD, 2 को ACP कहेंगे और 4 का करेंगे रूट। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। देखिएगा नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज two circles intersect each other at point A and B। आपने कोई भी सवाल जब करना है फिगर के ऊपर से आप बुक रख दीजिएगा, ज्योमेट्री बॉक्स रखिएगा या अपना पाम हथेली रख दीजिएगा, समझ रहे हैं? फिगर को बिल्कुल फिगर बनाना सीखो। देखिए सर्किल है, आपने सिंपल बोला सर्किल है, सर्किल की अपनी एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन क्या है कि सर्किल में जब आपका सर्किल आप तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब आपके पास कोई रेडियस होगा। When you have a radius, then you can calculate by doubling by twiceing to find out the diameter. Diameter दिया है तो आप उसका हाफ कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा। The second thing is perimeter, जिसको हम क्या कहते हैं, circumference कहते हैं। Boundary की the length, if you want to find out of this circle which is known as circumference, then you are going to be applied 2 pi r. But still you have to know the value of this pi, which is 3.14, and another is pi is equal to 22 by 7. That you can keep only according to the radius. If radius is in a multiple table of 7, so obviously then you keep pi is equal to 22 by 7 by deducting or by intersecting by cutting the numbers of the area. And if r is not a multiple table of 7, in that case you have to find out आपका नाम, you have to keep pi is equal to 3.14, एक चीज तो ये होगी। And the another thing is आपका नाम, ये इसके अंदर का जो आपका रीजन you are looking that is known as an area आपका देखो pi r square। अब आप कहेंगे इसमें यहाँ पे आपने क्या जोड़ रहे हैं, मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि किसी भी फिगर की अपनी एक परिधि होती है, अपनी एक एरिया होती है, लेकिन जब हम इसके एरिया से और परिधि से बाहर निकल करके आएंगे, मीन्स बार बार हम किसी सवाल को करेंगे, हमको कोई सवाल नहीं आता है। कई बच्चे एक बार में सीख जाते हैं, कई 2 बार में, कई 3 बार में, कई सीखते ही नहीं है जिंदगी भर। और जो नहीं सीखते हैं, कल आई वॉज लुकिंग वन वीडियो आपका नाम, बल्कि आप देखिएगा उसमें पब्लिक प्लेसेस में आपका जो है एक लड़की 2 लड़कों के साथ वाइन पी रही है। सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहा हूं। पुलिस वाले आ रहा है, उनको डांट रहा है, वो कह रहे तेरी औकात क्या है, क्या है, क्या। देखो ये उससे भी पता लगता है आपकी एजुकेशन, आप कितना मोटिवेट है, आप कितना इंप्रेस हैं, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपका एटमॉस्फेयर क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपकी फैमिली कंडीशंस क्या है। रिच होना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सीखने के लिए रिच होना, एनरिचमेंट जिसको आप कहते हैं, अचीवमेंट लेना, वो सबसे बड़ी बात है। और वो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके पेरीमीटर, इसके एरिया से जब हम बाहर निकलेंगे, इसके पेरीमीटर से इसके, तभी हमारा ब्रेन डेवलप होगा। और हमारे ब्रेन की वैसे भी जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, 10 मिलियन से ज्यादा हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये कंप्यूटर तो अब बना ना, आपका देखो ना, तो एबेकस वगैरह जो आपने पढ़ा, उसका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, जो आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, उसमें पहले वैक्यूम ट्यूब होती थी, आपका नाम ये होता था, आपका नाम देखो बच्चों को उस एबेकस से सिखाते हैं 1 2 3 काउंटिंग करना, आपका नाम देखो 12। मेरा कहने का है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप इस दायरे से बाहर आएंगे, आप समझ सकेंगे, आपको थ्योरम को कैसे यूज करना है, एप्लीकेशन, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो माय कंप्लीट मीन इज टू
to say that whenever you are solving the questions based on this, you please make first of all the figures which will clear your 40% of the concepts. बाकी तो 60% आपको कैलकुलेट उसी को देख करके करना है. तो देखो two circles, the two circles intersecting each other at A और आपका देखो B पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं, आपका देखो ना, इसको मैं जोड़ देता हूं इसके हिसाब से, इसका देखो आपका अब ये मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा ना. देखो क्योंकि वो कह रहा है वहां पे आपका देखो ना PBQ इज अ लाइन, इसके हिसाब से मैं पहले आपका देखो ना ये डायमीटर है, तो देखो आपका देखो ना देखो इस पे मैं आपका, क्योंकि फिगर जब तक नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. Two circles are intersecting to each other at A and B point. AP is the diameter. So diameter का मतलब कि आपका it must be आपका mandatory कि इसको सेंटर से पास होना ही होना है. And आपका देखो AQ is also passing through होना है. तो ना ठीक है. अभी हमको लाइन प्रूव करना है कि ये एक लाइन है. तो लाइन अब आपके दिमाग में तो लाइन कैसे होगी? जब स्ट्रेट एंगल बनेगा. लाइन कब होगी? स्ट्रेट एंगल बनेगा. इसका मतलब अगर मैं PBQ को आपका 180 डिग्री क्लियर कर दूं तो इसका मतलब मेरी लाइन हो जाएगी. अब वो 180 आएगा कैसे? वो स्ट्रेट एंगल बनेगा कैसे? इसका मतलब अब दो एंगल को मिला करके बनाना पड़ेगा. दो एंगल मिलकर के कब बनते हैं एक साथ? जब उनकी कॉमन आर्म होती है. कॉमन आर्म कब होती है? जब वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में दो एंगल्स का साथ. इज इट क्लियर? फाइन. आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखो मैं इसको 1 कर देता हूं और इसको मैं 2 कर देता हूं. देखो ये जब मैं निकाल पाऊंगा तभी मेरा ये आगे क्लियरिटी होगी. आपका इज इट क्लियर? अब आपका देखो ना कैलकुलेशन आई एम गोइंग टू बी आपका स्टार्टिंग में करना सॉल्यूशन. ये देखिए ये तो मैंने फिगर कैलकुलेशन. अब आपका देखो आई एम टेकिंग आपका नाम देखो इन सर्कल्स भी मेरे पास देखो COR and C डैश में आपका देखो O डैश R intersecting to each other at point A and B. ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन आपका मानता है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका. अब देखो ये तो हो गया हमारा. अब ना आपका मैं इसको फर्स्ट सर्किल ले रहा हूं आपका नाम. आप टेकन इज योर फर्स्ट सर्किल एंड दिस इज द सेकंड सर्किल. आपका फर्स्ट सर्किल मैंने देखिए ये दिस इज आपका देखो A, दिस इज P, अच्छा डायमीटर आपका नाम देखो दिस इज B and it is taken as 1. तो देखो in a first circle जो आप फर्स्ट सर्किल COR में आप ले रहे हैं आपका देखो ना AP is आप डायमीटर. MTR लिख दिया मैंने, METR नहीं लिखा आपका देखो. ये मैं नहीं कह रहा, ये केशव कह रहा है. इज इट क्लियर? फाइन. तो जब आपका ना देखो ये डायमीटर होगा तो देखो तो एंगल 1 इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री या और आपका ना देखो एंगल ADP या आप ADP मत करिए, नीचे से जाइए आपका देखो PDA इज इक्वल टू 90 डिग्री. आइदर यू कैन राइट दिस और ये आपका स्पेसिफाई करके यहां पे आ जाइए. B है ओके. थैंक यू वेरी मच. नाउ एंगल मेड ऑन सेमी सर्किल. सेमी सर्किल पर बना हुआ एंगल आपका 90 डिग्री का होता है. हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है. The angle which is made on a circumference only due to the diameter. So now that is it clear? ये तो बेटे आपका होगा. थर्ड आपका देखिए O dash. Is it clear Putri? Now this is A, this is Q. माशाल्लाह देखिए ये आपका सेकेंड एंगल था. इज इट क्लियर? तो ना देखो
In second circle, C dash, O dash, R dash. Now, this AQ is a diameter. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन बोलता है आपका नाम देखो दिस तो therefore angle 2 is equal to 90 degree और angle QBP angle QBA sorry A angle QBA is equal to आपका 90 degree. Either you write this because it is already specified in the figure. इतना बड़ा लिखने का वो तो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्या पता कोई देखे उन्हें कहा यार ये क्या है आपका देखो ना yes. ये देखिए वही एंगल मेड ऑन ए सेमी सर्किल हो गया. अब आप बनाओ इसमें थर्ड फेज में आप आएंगे adding equation number 1 and equation number 2 on both hands both sides ये देखिए up this is A it's B it's P P and it's Q आपका देखो ये भी आपका 90 डिग्री आ गया तो ये साइन लगा दिया ऐसे 1 पे लगाया मैंने इज इट क्लियर तो ना अब ऐड कर रहे हैं आप तो ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐसे करो 90 प्लस 90 या और आप क्या लिख सकते थे एंगल दिस इज P B A प्लस एंगल दिस इज Q B P ऐसे करो 90 प्लस 90 आपको जो कन्वीनियंट लगता है आपका टीचर ये नहीं कह सकता ये 1 और 2 क्यों लिखा क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है याद रखिएगा तो ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों को जोड़ दीजिए ये देखिएगा ये लीनियर पेयर बन गया आपका ने बना दिस अब बात को आपका देखो ये लीनियर पेयर बन गया क्योंकि इसकी एक कॉमन आर्म आ गया दोनों जोड़ करके तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज व्हाट इज दैट आर एंगल P B Q ऐसे बड़ा 180 डिग्री अब आपका देखो ये कंप्लीट अब ये पोजीशन आ गई इसकी देखिए ना ये P B Q की अब ये 180 डिग्री हो गया आपका देखो तो ना व्हाट इज दैट इज अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू आपका 180 व्हिच इज नोन एज सप्लीमेंट्री भी इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री तो जब ये हो गया इसका मतलब होगा देखो P B Q is a straight line और स्ट्रेट लाइन का मतलब इसका मतलब P, B, Q आर कोलिनियर ये भी इसमें एक रीजन निकल सकता है ये आपने तो सिर्फ ये करना था कि P B Q से लाइन स्ट्रेट लाइन आपकी हो गई लाइन हो गई है और इसका मतलब लाइन तभी बनेगी जब वो आपके कोलिनियर होंगे इज दैट क्लियर फाइन तो ये आपका था नाउ दिस प्रूफ प्लीज डू इट Solution number 3. O is the center of a circle. देखिए O is the center of a circle. आपका देखो ना the angle subtended by an arc BCD at the center is 140 लेकिन BC is produced to PB है आपका नाम देखो this is तो देखो BC is produced to P और D एक पॉइंट यहां होगा कोई यहां होगा कहीं भी हो सकता है ये नहीं है कि आपके सर्किल के ये देखो आपका इज इट क्लियर तो देखो कोई जरूरी थोड़ा यहां होगा ये देखो ये यहां भी हो सकता है सीधी नहीं होगी ऊपर नीचे हो सकती है सीधी हो सकती है ये मुझे नहीं तो देखो लेकिन इसने बोला O इज द सेंटर है और ये देखो आपका दिस एंगल इज गिवन एज आपका देखो 140 डिग्री तो देखिए इसका मतलब एक पॉइंट आपको ए भी बनाना पड़ेगा ये देखिए अब आपको कह रहा है BCD निकालो ठीक है तो साहब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं कंस्ट्रक्शन से क्या है देखो ये मुझे ये फाइंड आउट करना है और उसके बाद मुझे ये फाइंड आउट करना है फिगर
बिना देखे बनाना है। अब देखो मेरा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया। चलो आपने कहा रावत सर आप तो टीचर है, इतने सालों से पढ़ा रहे, आपका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ना मैंने, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं देखो कि खाना जब आपकी मम्मी सब्जी बनाती है तो प्याज भी काटती है, टमाटर भी काटती है, लहसुन भी, अदरक भी, जो रिक्वायर्ड है आपका ना देखो। इसीलिए तो कोरोना हिंदुस्तान में ये हमारी बीमारी नहीं है, क्योंकि हम हल्दी, अदरक, लहसुन सब खाते हैं ना। तो मतलब हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड के साथ हेल्दी ब्रेन और हेल्दी फिगर होना चाहिए। जब हेल्दी फिगर होगा आपका सवाल का आंसर वैसे, और हेल्दी फिगर होगा दिमाग लगाने से। When you are applying a brain, you are working a constructive work, you have some creation, you have beautiful thoughts in your brain about any subject, any matter, any question. So now you can get the better performance, the better result to the society, to the family, to yourself. हो गया जी क्लियर? अब आपका देखो सब कुछ वही है। अब आपका देखो सॉल्यूशन कर रहा हूं, इसकी कैलकुलेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूं मैं कि सर ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ इसका मतलब या तो आपने पढ़ा नहीं, या आपको वहां ऑनलाइन के चक्कर में सही ढंग से पढ़ाया नहीं। तो यहां पढ़ लीजिए आप। कोचिंग का मतलब ही ट्यूशन सेंटर नहीं होता। कोचिंग का मतलब टू गिव द थॉर नॉलेज, ये याद रखिएगा। इसीलिए बाकी मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं यही कहता हूं जब स्कूल टीचर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं और रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है, तो फिर आपका लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर नहीं है? आपकी मेडिकल की सीट और इंजीनियरिंग की सीट क्यों खाली जा रही है? वो समझने की बात है यहाँ। तो देखिए ये हो गया। अब आपका दिस एंगल इज 140 डिग्री। ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है। देखिए आपका नाम कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइन द सर्कम फ्रेस एट 2 पॉइंट्स। कॉर्ड इट इज पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट जो टच करती है, इसको भी मिला देंगे तो ये भी आपका टच करने लग जाएगा। तो देखो एंगल BOD is equal to twice of angle BAD back. Why? NR which subtend the angle at the center is double than the remaining part of a circle. जब आर्क आप लेंगे माइनर सेक्टर में, या माइनर आपका देखो ना दिस द ये माइनर आर्क जब लेंगे तो उसी आर्क पे, उसी कॉर्ड पे अगर ये बन रहा है, उसी कॉर्ड में पीछे जाके मेजर आर्क में जो एंगल बनेगा वो देखो, ये सामने माइनर के होगा तो ये मेजर में जाएगा, और अगर ये मेजर में होगा तो माइनर आर्क में। सिंपल से ये सारी चीजें हमें कॉन्सेप्ट। तो देखो एन आर्क which subtend the angle at the center is double, twice double then the remaining part at any point on a circle। और ये बड़ा अंडरस्टूड है कि सेंटर के पीछे ही बनेगा। माइनर आर्क में अगर होगा तो मेजर आर्क ए, क्योंकि मेजर आर्क यहां से स्टार्ट होता है, ये ए यहां। हम अपनी कन्वेंसी के हिसाब से काम करते हैं। आपका देखो ना से मैंने वही बोला, अगर किसी आदमी को कहेंगे भाई साहब मुझे लकड़ी के लॉग चाहिए, मुझे आज लकड़ी काट के दीजिए, तो वो दो पेड़ होंगे ना, एक टेढ़ा होगा और एक सीधा होगा। और टेढ़े को नहीं काटेगा, उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है ना, सीधे को काटेगा और बना करके दे देगा। तो वही है, इसलिए हमें मेहनत करना सीखना है, ये याद रखिए। Is it clear? What is BOD? That is 140 degree is equal to 2 into angle BAD. So therefore angle BAD is equal to 140 by 2 is equal to 70 degree. तो माशाल्लाह ये आपका 70 डिग्री आ गया। कोई शक? ओके। अब यहाँ पे हमारी दो बुद्धियां काम करती हैं, अच्छी वाली। तो देखो अब आपने 70 डिग्री आ गया, एंगल देखो BAD आ गया। अब ये निकालने आपका देखो ना, तो देखिए सेकंड फिगर में आपको बना रहा हूं।
एंगल BAD इज इक्वल टू आपका देखो 180 कर देगा माइनस, या आपका देखो एंगल BCD प्लस का देखो इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत क्लियर लिखता हूं पहले, एंगल BAD प्लस घर जाके आपको समझ वाई in a exactly in a cyclic quadrilateral the sum of two opposite angles is equal to supplementary means 180 degree। ये होना चाहिए। एंगल बैट कितना है, दिस 70 डिग्री प्लस एंगल BCD is equal to 180 डिग्री। देखिए ऐसा के लिए तो एंगल BCD is equal to 180 and it will transpose on the right hand side by changing its sign OT on transposing angle BDC is equal to 110 degree। Sure, this one is okay। अब यहां आकर के मैंने वही बोला, आपके दो दिमाग आपको अच्छे वाले क्वालिटी वाले आपका काम करे। एक तो आपने कहा सिंपल जो सब लोग करते हैं और हम पढ़े, क्योंकि देखो मैंने वही बोला ना हम मेहनत करना चाहते हैं, ना हम मेहनत कराते हैं, और ना आप मेहनत करना चाहते हैं, दोनों चीजें हैं। तो देखो ये आपका देखो ये कॉमन आर में है तो ना देखो एंगल BCD प्लस एंगल P या DCP आपका देखो एंगल DCP, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं है देखो ना 180 का लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, linear pair of angles। BCD is what 180 degree or plus angle DCP is equal to 180 degree। Angle DCP is equal to 180 देखिए फिर माइनस 110, ये OT, इसको हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। जो चीज आप कर रहे हैं एग्जामिनर आपको ऐसे नंबर नहीं देगा, वो आपके इंटेलिजेंसी पे देगा। आपका एंगल DCP is equal to 180। एक तो ये जिसके लिए आपने लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगाया, ये सारे बच्चे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं हूंगा या मैं आपको सलाह दूंगा, बेटर दूंगा कि अगर आपको सर्किल में क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज को, अगर आपने प्रॉपर्टीज को किसी ने पढ़ाया है तो ना दो, मैं कहूंगा बेटा देखो पढ़ाना भी होना चाहिए ना, पढ़ाना भी होना चाहिए, पढ़ाना तो ना मैं यहाँ पे डायरेक्ट कहूंगा बेटे आपको एंगल एंगल DCP इज इक्वल टू एंगल BAD बैक, और ये इज इक्वल टू बेटा आपका डायरेक्ट 70 डिग्री हो जाएगा। ओह आप बोल भी नहीं रही है, 180 में से 70 डिग्री हो गया 70। तो ये कैसे होगा, यहां पे आप लिखेंगे इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर the exterior angle is equal to the opposite interior angle। ये आपका ना क्वाड्रिलेटर्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होती है कि एक्सटीरियर एंगल, ये देखो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ये अपर, इसके लिए सामने देखिए इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा, दिस द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी है। लीनियर पेयर सारे बच्चे ऐसे करेंगे, अगर ये थोड़ा सा एक बच्चा डिफरेंट करेगा जिसको लॉजिक क्लियर होगा, फंडामेंटल क्लियर होगा, वो ऐसे करेगा। तो ये आपका इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आपका देखो थोड़ा सा जहाँ पे गलती होती है, क्योंकि देखो मैंने क्या है, मैंने ही 12th के बच्चे को पढ़ाना है, मैंने 10th के बच्चे को पढ़ाना है, मैंने 9th के बच्चे को पढ़ाना है, मैंने ही 11th के बच्चे को पढ़ाना है, मैंने ही 9th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ानी है, मैंने ही 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ पढ़ानी मैथ की। तो किसी समय हो सकता है कि वो मल्टीटास्किंग और मल्टी डिवाइसिंग वाला काम नहीं कर पाए ब्रेन, तो इसलिए बाकी क्लियर ना। आप मेरे को पहली बार कहना पड़ा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स दीजिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकूं। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू।